नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए अमेय कनेक्टकर। आपका बहुत स्वागत है द इन्वेस्टमेंट जर्नल में। आज का जो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज का, इसका एक बर्ड्स आई व्यू है, ओवरव्यू है और ये फाउंडेशन है। मैं आगे जो वीडियोस अपलोड करूंगा उसके लिए, तो ये प्रैक्टिकली रिस्क मैनेजमेंट के जो स्ट्रेटेजीज है ये अप्लाई कैसे करें स्टॉक मार्केट में, ये आज हम देखेंगे। तो एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर रिस्क मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात, आप एक्सेप्ट कर सकते हो रिस्क। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको रिस्क एक्सेप्ट करना ही होगा। दूसरी बात, टर्मिनेट करना। आपका जो भी सिस्टम है अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप उसको टर्मिनेट करते हो, बंद कर देते हो। तीसरी चीज़, ट्रांसफ़र करना। ये बेसिकली कोई और आपका नुकसान उठा रहा है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना। चौथी चीज़, ट्रीट करना यानी मिटिगेट करना बेसिकली रिस्क को। ये आप स्टडी करके आपका जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हो। और फाइनली टर्न बैक करना, पार्टिसिपेशन अवॉइड करना। अभी फॉर एग्जांपल सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो हम पार्टिसिपेट नहीं करते, सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये डिटेल में हम देखेंगे आगे। तो रिस्क को टॉलरेट कैसे करते हैं हम? सिंपल आंसर है स्टॉप लॉसेस। तो अगर आपका रिस्क अनलिमिटेड रहा तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। सबसे पहली बात, स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए? वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। जब आप ट्रेड या फिर पोजीशन इनिशिएट कर रहे हो तभी आपने स्टॉप लॉस का अमाउंट डिटरमाइन करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्राइस, ये शेयर ये प्राइस पे जाता है तो मैं ये पोजीशन से निकल जाऊंगा, उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात, मार्केट ऑर्डर होना चाहिए, वो लिमिट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार शेयर गैप डाउन ओपनिंग देता है। वैसे केस में आपका अगर लिमिट ऑर्डर रहा तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं भी हो सकता। इसीलिए मार्केट ऑर्डर लगाना चाहिए। 2-4 रुपए के लिए, कुछ पैसों के लिए आपने आगे पीछे नहीं देखना चाहिए वैसे इसमें। फिर अगर आपका जो सिस्टम है आपको पता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है उसकी, तो ओवर टाइम आपको प्रॉफिटेबल वो सिस्टम रहेगा, ये आपको पता है, तो उसको फॉलो करना आसान होता है। अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी तकरीबन 50% ही सही रहता है। तो ओनली सक्सेस रेशियो उसका 50% ही रहता है। तो जो लॉसेस है बेसिकली सिस्टम को एज देते हैं, क्योंकि अगर 100% किसी सिस्टम का सक्सेस रेशो होगा तो सिस्टम फॉलो करना बहुत ही आसान होगा, हर कोई फॉलो कर सकेगा। अगर हर कोई फॉलो कर सकेगा तो बेसिकली वो सिस्टम का एज है ही नहीं, क्योंकि लॉसेस ही मुश्किल बनाते हैं किसी सिस्टम को फॉलो करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सर्वाइव करना है। ये स्टॉप लॉसेस रिस्क जो एक्सेप्ट करने की बात है, ये इसलिए करते हो आपको सर्वाइव करना है। अगर आपका कैपिटल पूरा इरोड हो जाता है तो आप मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं रिस्क, हम सर्वाइव करते हैं, स्टॉप लॉस लगा के सर्वाइव करते हैं। अगला जो स्ट्रेटेजी है वो है सिस्टम को टर्मिनेट करने का। हम टर्मिनेट कब करते हैं सिस्टम को? जब सिस्टम का पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी नहीं रहता ओवर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स और अक्रॉस मार्केट कंडीशंस, तो हम बेसिकली प्रॉफिटेबल नहीं है वो सिस्टम, इसीलिए हम टर्मिनेट करते हैं, बंद करते हैं सिस्टम को। दूसरी चीज़, देखिए हर कोई ऑटोमेट करके ट्रेड नहीं करता। मोस्ट ऑफ द लोग जो है ये मैन्युअली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यदि उनके रूल्स रहे फिर भी वो एग्जीक्यूशन उसका मैन्युअल रहता है, तो सिस्टम को फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। किसी उसका ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा है तो वो फ्रूटफुल नहीं है वो सिस्टम फॉलो करना। इसीलिए आपको बेसिकली आपके जो पर्सनालिटी है या फिर आपका जो माइंडसेट है या फिर आपका जो रिसोर्सेस है उसके हिसाब से वो सिस्टम नहीं है, इसीलिए आप फॉलो नहीं कर सकते उसे। इसीलिए आपको टर्मिनेट करना है। और अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो तो आप अक्रॉस द मार्केट कंडीशंस वो देखो, अक्रॉस अ नंबर ऑफ ट्रेड्स देखो। आपका सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए उसके लिए। आप 10 ट्रेड लेके नहीं बोल सकते कि ये सिस्टम ख़राब है या फिर ये सिस्टम अच्छा है। तो सिस्टम बंद करने से पहले ये कंडीशन आपने देखना चाहिए कि वो सैंपल साइज आपका अच्छा है, और मार्केट कंडीशन अक्रॉस बुल एंड बेयर मार्केट आपने देखना चाहिए वो, या फिर एटलीस्ट 1 साल तो भी वो सिस्टम चलाना चाहिए आपने। तो रिस्क को हम ट्रांसफ़र कैसे करें? ये तो बहुत आसान है। दूसरे के अकाउंट से ट्रेड करो, मुनाफा हुआ तो अपना, नुकसान हुआ तो उसका। जी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है, आप इसमें एक ऑफसेटिंग पोजीशन बनाते हो। यानी अगर आपका बाय पोजीशन है, आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो। अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हो। जनरली रिटेलर्स का बाय पोजीशन ही रहता है, लॉन्ग पोजीशन ही रहता है, और वैसा ही होना चाहिए। शॉर्टिंग बहुत मुश्किल है, उसके फंदे में पड़ना प्रॉफिटेबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप कैसे करते हो? ये डेरिवेटिव्स के थ्रू किया जाता है।
फ्यूचर्स या फिर ऑप्शन के थ्रू। अगर आपकी बाय पोजीशन है तो आप वो पर्टिकुलर शेयर्स या फिर इंडेक्स या फिर जो भी है कॉन्स्टिट्यूएंट उसको आप शॉर्ट करते हो, यानी अगर वो आपका पोर्टफोलियो गिरता है तो भी आपको वो शॉर्ट पोजीशन में मुनाफा होता है। अब ये जीरो सम गेम क्यों होता है? क्योंकि हर बायर का एक सेलर रहता है और उसका जो वो फ्यूचर्स या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी रहता है, तो लिमिटेड टाइम फ्रेम रहता है। तो वो डिटरमाइंड रहता है कि आइदर यहाँ पे इस पॉइंट पे आइदर मार्केट ज़्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा या फिर उतना ही रहेगा, तो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, ये डिटरमाइंड रहता है। इसीलिए जीरो सम गेम है, एक का प्रॉफिट, एक का मुनाफा, दूसरे का नुकसान। जनरली रिटेलर्स के लिए ये जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। ऑफसेटिंग पोजीशंस क्रिएट करने का कॉस्ट जनरली ज़्यादा रहता है। जब ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत ही कम रहते हैं तो ही मैं ये स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, जनरली ये नहीं करता। ट्रांसफ़र के केसेस में मैं नहीं पढ़ता। तो किसी पोर्टफोलियो में रिस्क को ट्रीट कैसे करें, मिटिगेट कैसे करें, ये देखते हैं हम। ये बेसिकली एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी का एक मिक्सचर है। इसमें लॉस आपका मिटिगेट कर सकते हो, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो या फिर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। ये कैसे करते हैं ये अगली स्लाइड पे हम डिटेल में देखते हैं। तो ट्रेड्स को स्टडी कैसे करें? आप जो ट्रेड लेते हो उसके पहले और उसके बाद, ये आप एटलीस्ट 100 ट्रेड्स का एक सैंपल बना लीजिए। उस सैंपल में से आप देखिए हर एक का चार्ट आप पहले और बाद में देखिए, और जब आपने ट्रेड इनिशिएट किया था वो भी पॉइंट देखिए, उसको स्टडी कीजिए। आप वो सैंपल में आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है, आपका एवरेज लॉस क्या है, आपका विनिंग परसेंटेज क्या है, और आपका टर्नओवर ओवरऑल क्या है, ये आपको स्टडी करना है। इसमें बेसिकली आपको फाइन ट्यून करना है आपका। अगर प्रॉफिट आप जल्दी एग्जिट हो रहे हो किसी पोजीशन में से, तो आपको वो फाइन ट्यून करना है। उससे आप एवरेज प्रॉफिट आपने बढ़ा लिया और लॉस उतना ही रखा तो सिस्टम पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका। वैसे ही अगर आपने एवरेज लॉस कम कर दिया और प्रॉफिट उतना ही रखा तो भी बहुत पॉजिटिव रहता है। अगर आपने इवन 0.5% भी बहुत हो गया, 0.5% इंप्रूवमेंट आपने सिस्टम में कर दिया तो भी उसका इम्पैक्ट आपके बॉटम लाइन पे, आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट रहता है उस पर बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है उसमें। इसके बाद जो विनिंग परसेंटेज है वो भी आप फाइन ट्यून कर सकते हो। कोई क्राइटेरिया, कोई फ़िल्टर ऐड करके, अगर आपका 40% से विनिंग परसेंटेज 42, 43 या फिर 45% होता है तो वो आपने देखना चाहिए। ये सब आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करके देखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्नओवर। यहाँ रिटेल जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, सबसे लॉसेस का या फिर प्रॉफिट कम होने का जो कारण रहता है वो टर्नओवर का ही रहता है। मोस्ट ऑफ द उनका जो प्रॉफिट है वो टर्नओवर ही खा जाता है, क्योंकि आपका एसटीटी बहुत ज़्यादा है, 0.01% भी रहा अब आपका एक्सपेंसेस, तो भी वो ओवर टाइम अगर आपने टर्नओवर बहुत ज़्यादा किया तो आपके प्रॉफिट पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट चला जाता है। तो आपको कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रेड्स थ्रो अप कर रहा है तो आपको उसका एफिशिएंसी नहीं है वो सिस्टम का, तो एफिशिएंसी बढ़ाना है। तो उसके लिए आप कोई फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हो, उसके लिए कोई क्राइटेरिया देख सकते हो, वो आपको स्टडी करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर एक ट्रेडर ने करना चाहिए। हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए उसके सिस्टम का एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज लॉस क्या है, विनिंग परसेंटेज क्या है, उसका टर्नओवर क्या है। इसके सिवा आप स्केल नहीं कर सकते वो सिस्टम को। तो ये फाइनल स्ट्रेटेजी है टर्न बैक करना। टर्न बैक करना इन्हें बेसिकली अवॉइड करना, पार्टिसिपेशन नहीं करना गेम में। तो इसमें और टर्मिनेशन में क्या फ़र्क है? टर्मिनेशन आप तब करते हो जब आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो सिस्टम है, वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी नहीं दे रहा, या फिर वो आप फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए प्रॉब्लम है, आपको बंद करना है। ये आप कब करते हो? आप पार्टिसिपेशन तब अवॉइड करते हो जब आपका सिस्टम तो प्रॉफिटेबल है, आपका सिस्टम तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दे रहा है, पर वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का टाइम बराबर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक साल में पूरा एक साल वो सिस्टम को आपको इम्प्लीमेंट करना ही है। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स हुआ तो वो ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देते हैं, अच्छे रिटर्न देते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट अगर साइडवेज मार्केट में आप कोई ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो तो वो आउट परफॉर्म नहीं करेगा। वैसे सिचुएशंस में मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजीज जो होती है वो आउट परफॉर्म करती है। तो टाइम के हिसाब से आपको स्केल इन और स्केल आउट करना है। आपको जब एडवांटेज है, वो सिस्टम को एडवांटेज है, तभी आपको पार्टिसिपेट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आप निकल जाओ मार्केट से। हो सकता है आप पोर्टफोलियो का एक्सपोजर बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल सिर्फ आपके लिए है,
तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपको किस तरह के वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते हुए देखने हैं, कौन से वीडियोस आपको पसंद आए, ये वीडियो कैसा लगा और ये चैनल कैसा लगा। धन्यवाद।